हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन की 25th, 26th एंड 27 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 लॉन्च्ड ऑन द गुड गवर्नेंस डे। फाइन। तो गाइस, अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स करता क्या है। ये देखते हैं कि हमारी स्टेट्स और हमारी यूनियन टेरिटरीज में स्टेट किस तरह से गवर्न कर रही है अपने अपने स्टेट को। तो उसमें हम क्या करते हैं, उनको रैंकिंग देते हैं सो दैट हम क्या करें, दोनों में कंपेयर कर सकें स्टेट्स को आपस में, और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी बनी रहे सो दैट वो इम्प्रूव कर सके और डेवलप कर सके। ठीक है, बाई एनुअल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार इसको इंडेक्स को निकाला जाता है। किसके द्वारा? वेरी इंपॉर्टेंट, बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, ऑब्जेक्टिव ये कि हमें क्या करना है, यूनिफॉर्मली असेस करना है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की परफॉर्मेंस को, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स ले रही है, इंटरवेंशन जैसे कोई भी स्कीम चला रही है, तो उसका इम्पैक्ट कितना अच्छा पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है या फिर नेगेटिव है। इसमें 10 सेक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब आप ये 10 सेक्टर पढ़ सकते हो, जैसे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जुडिशियल, पब्लिक सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। फाइन। अब इसमें स्टेट को 4 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाता है। देखो, नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स को अलग करते हैं, यूनियन टेरिटरीज को अलग करते हैं, और ग्रुप ए ग्रुप बी की स्टेट्स को अलग करते हैं। अब हम जरा इंडेक्स की हाईलाइट देखते हैं। 20 स्टेट्स ने इम्प्रूव देखने को मिला है अगर हम उनका इंडेक्स कंपेयर करें ओवर द 2019। इसके अलावा ग्रुप ए स्टेट्स में गुजरात ने टॉप किया है, जबकि मध्य प्रदेश ने टॉप किया ग्रुप बी स्टेट्स में, दिल्ली ने टॉप किया यूटी यूनियन टेरिटरी रैंकिंग में, और नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया। फाइन। नेक्स्ट न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्चेस द रोड मैप टू मेक अर्बन इंडिया गार्बेज फ्री। ठीक है, तो ये जो हमारी न्यूज़ है, देखो गार्बेज फ्री की बात हो रही है तो सोसाइटी की बात हो रही है। अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने क्या किया है, एक स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज टूल किट को लॉन्च किया है 2022 में। मतलब कि कौन सी सिटी कितना गार्बेज फ्री है उसको उस तरह से स्टार दिया जाएगा, कौन 1 स्टार 2 स्टार इस तरह से। ठीक है, सो दैट वो पर्टिकुलर सिटी अपने वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सके। टूल किट में कुछ प्रायोरिटीज अलाइन करी है। सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन का अर्बन 2 फेज है, जिसमें उन्होंने ज़्यादा वेटेज किसको दी है, डोर टू डोर कितना गार्बेज कलेक्शन हो रहा है, सोर्स पे वेस्ट कितना सेग्रीगेट किया जा रहा है, ड्राई वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट, वेट वेस्ट, उसको कितना सेग्रीगेट किया जा रहा है, वेस्ट प्रोसेसिंग और डंप साइट लिमिटेशन, इन सबको देखा जा रहा है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जो सेकंड फेज था वो लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर हमें क्या करना है, इसका ओवरऑल विजन था ऑफ क्रिएटिंग द गार्बेज फ्री सिटीज, मतलब कि हमने अपनी सिटीज को गार्बेज फ्री बनाना है। इसके लिए जो की ऑब्जेक्टिव के अंदर थे वो उसमें यही था कि जो हर एक जो अर्बन लोकल बॉडीज होगी, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज होंगी, उनको एटलीस्ट 3 स्टार गार्बेज फ्री तो देना ही है एज पर स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल। 7 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल डिफाइन किया जाता है फॉर गार्बेज फ्री सिटीज। वो सिटीज एस्पिरेशन है जो कि हायर स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर रही है। मतलब हमारे क्या करना है कि अर्बन लोकल बॉडीज है जो आपकी सिटीज, उनको एटलीस्ट 3 स्टार तो बनाना ही है, लेकिन अगर कोई सिटी को 7 स्टार मिल रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा हाई स्टार्स को क्या कर रहा है, हाई स्टैंडर्ड अडॉप्ट कर रहा है। टूल किट वॉज फेल्ट नेसेसरी सो दैट हम जो एग्जिस्टिंग जो प्रोटोकॉल्स तो उसको रिवैम्प कर सकें और असेसमेंट प्रोसेस को सिंपलर बना सकें, सो दैट जो सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो मोटिवेट हो सके और इसको अप्लाई कर सकें। इसमें क्या है, दोनों स्वच्छ भारत मिशन अभियान 2 और 15 फाइनेंस कमीशन में तो गवर्नमेंट फंड्स को रिलीज़ किया गया था, जिसमें यही था अगर उनको गवर्नमेंट फंड्स दिए गए थे जिसका 1 स्टार था। ठीक है, अब कैसे डिक्लेरेशन होता है सिटी के द्वारा, 1 स्टार हो सकता है, 3 स्टार, 5 स्टार या 7 स्टार, तो इस तरह से रेटिंग होएगी। ठीक है, डिक्लेरेशन होता है बाय स्टेट, डिक्लेयर करती है, थर्ड पार्टीज को असेस करती है। अब जैसे मेरी स्टेट तो बोल दे कि मैं 5 स्टार हूँ, लेकिन उसको असेस तो करेगा कि कितना सही किया जा रहा है, और जब असेसमेंट हो जाती है तो उसको सर्टिफाई करेगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, एज ओमिक्रॉन केस राइज पीएम अर्जेस पीपल टू फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो गाइस, ये आप समझ सकते हो किसमें न्यूज़ आएगा। अभी क्या नेशन को एड्रेस किया पीएम ने, तो पीएम ने काफ़ी अनाउंसमेंट्स ली हैं। तो उन्होंने बोला है कि जिन बच्चों की उम्र 15 से 18 साल है उनको वैक्सीनेशन देना स्टार्ट करेंगे 3 जनवरी 2022 से। इसके अलावा एक हेल्थ केयर और जो वर्कर्स हैं जैसे मेडिकल हेल्थ केयर, तो उनको एक प्रिकॉशनरी डोज भी दी जाएगी 10 जनवरी 2022 से। ठीक है, इसके अलावा ऑल्सो जो लोग
60 साल से ऊपर के हैं, कोमोर्बिडिटीज कुछ को जो सीवियर दिखते हैं, जिनको लॉन्ग टर्म से हैं, ठीक है, उनको भी वैक्सीन दिया जा सकता है 3rd डोज डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे, ठीक है, फ्रॉम 10 जनवरी। पीएम ने ऑल्सो एश्योर किया है कि सून जो कंट्री है वो नेसल वैक्सीन भी डेवलप करेगी, जो वर्ल्ड का फर्स्ट डीएनए वैक्सीन होगा। नेसल रूट के थ्रू जो आपको वैक्सीन दे देगा, मतलब नाक के थ्रू, उसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है बिकॉज वो अच्छा इम्यूनाइज सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। इसमें और बेनिफिट्स भी हैं, जैसे नॉन इन्वेजिव है, इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इसमें नीडल की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, और नीडल से ऐसे जैसे रिस्क होते हैं, जैसे किसी को कुछ इन्फेक्शन हो जाए या फिर वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ईजिली हो सकती है। इसके अलावा जीन बेस्ड वैक्सीन 2 तरह के होते हैं, एक डीएनए बेस्ड होते हैं, एक आरएनए बेस्ड होती हैं, ठीक है। कन्वेंशनल वैक्सीन होती हैं जो आप यूजुअली इंजेक्ट करते हैं, जिसमें वायरस या बैक्टीरिया की वीकेंड फॉर्म, उनकी तरह नहीं होती ये। जीन बेस्ड वैक्सीन क्या करते हैं, वायरस का ही जीन को पार्ट को यूज़ करते हैं और इम्यूनिटी आप में अडॉप्ट करते हैं। बेनिफिट क्या है, सेफ और नॉन इन्फेक्शियस है, स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी जनरेट कर सकते हैं, और इनका जो टॉलरेशन है वो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वैक्सीन, और इसको ज़्यादा रैपिडली आप प्रोड्यूस कर सकते हो। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, कोल मिनिस्ट्री रेडीज होस्ट ऑफ रिफॉर्म्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये जो हमारी न्यूज़ है, देखो कोल वगैरह की बात हो रही है, तो ये हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर हो जाएगी, ठीक है। अभी रिपोर्ट कर रहा है 5 एक्शन प्लान में कि किस तरह से हम मार्केटिंग कर रहे हैं क्वालिटी और एनवायरनमेंट रिफॉर्म लाइक कोल सेक्टर में, ठीक है। कोल रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारी पेनिनसुलर इंडिया के गोंडवाना में और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के टर्शरी फॉर्मेशन में भी। इंडिया का जो कोल रिजर्व है वो जाना चाह रहा है कि 100 साल तक ख़त्म हो जाएगा, पहले 50 साल तक माना जा रहा था। फॉर गैस मतलब कोल रिजर्व तो 100 साल चलेगा, गैस रिजर्व 50 साल और ऑयल रिजर्व हमारा 16 साल चलेगा। क्या रिफॉर्म्स प्रपोज किए हैं, सबसे पहले क्या है, इसमें हम कुछ कोल को ऑक्शंस करेंगे, मतलब जैसे कोल ब्लॉक को ऑक्शन करते हैं कोल इंडिया में सिंगल विंडो पे, सो दैट हम क्वालिटी जो कोल है उसको बेच सकें। इसके अलावा हम एक कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज को सेटअप कर सकें, सो दैट हम इजीली कोल को इंडस्ट्री के बाद अवेलेबल करा सकें और टाइमली अवेलेबल करा सकें कंज्यूमर पे, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, कोल की गैसिफिकेशन या कोल बेड मीथेन, इन सब में इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करेंगे, सो दैट जो इंडिया के क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं कि हमें कोल सेक्टर को डीकार्बनाइज करना है वो पूरी कर सकें। कोल गैसिफिकेशन हमने पहले भी डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, क्योंकि आजकल काफ़ी इस तरह के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। कोल गैसिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम कोयल को कन्वर्ट करते हैं सिंथेसिस गैस, जिसको हम सिन गैस भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सिन गैस क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा जो कोल बेड मीथेन है ये नेचुरल गैस की अनकन्वेंशनल फॉर्म है। अब अगर आपने 2020 का पेपर दिया होगा तो उसमें कोल बेड मीथेन के बारे में पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। तो कोल बेड मीथेन एक अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस है जो कि कोल डिपॉजिट या कोल सीम्स में पाया जाता है और एक तरह का नेचुरल गैस का क्लीन एनर्जी सोर्स है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च। तो गाइस ये जो न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर हो जाएगी। अब देखो इसमें जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये एक इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है, ऑर्बिटिक इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है, जो कि करेगी हबल स्पेस टेलीस्कोप जो भी डिस्कवरी करती है उसकी डिस्कवरीज को ज़्यादा एक्सटेंड करेगी और ज़्यादा लॉन्गर कवरेज प्रोवाइड करेगी और सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करेगी, ठीक है। हबल स्पेस टेलीस्कोप क्या है, स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं विजिबल इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट लाइट स्पेक्ट्रम में। इसमें क्या आएगा, जो ये स्पेस टेलीस्कोप है उनको हम टाइम मशीन्स भी बोलते हैं बिकॉज इनकी जो एबिलिटी है टू व्यू वेरी फार अवे, बिकॉज क्योंकि ये चीज़ों को बहुत दूर से देख लेते हैं। अब ये जो टेलीस्कोप है ये एक ज्वाइंट एफर्ट है किसका, यूरोपियन और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का, और इसको हेड किया गया किसके लिए, सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 2 के लिए। अब इस लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये क्या होता है, स्पेस में कुछ पोजिशंस होती हैं जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को भेजते हैं to stay put as gravitational forces over two board system equal the force required for a small object to move with them, ठीक है। मतलब कि दो बॉडीज जिनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जैसे सन और अर्थ हो गया, ठीक है, उनके जो फोर्स को इक्वल करने के लिए भेजते हैं, ठीक है। अब सन का मास ज़्यादा है, अर्थ का मास कम है, तो उनके मास को इक्वल करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को भेजा जाएगा, जैसे लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं कि किस पॉइंट पे पहुँचे जाएंगे। को गोल क्या हमारा, किस तरह से फर्स्ट गैलेक्सी सर्च हुआ उसको भेजेंगे, किस तरह से बिग बैंग के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म हुए, डिटरमिन करेंगे कि गैलेक्सीज कैसे इवॉल्व होती हैं, स्टार्स कैसे बनते हैं,
फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लानिटरी सिस्टम, किस तरह से सोलर सिस्टम की प्रॉपर्टीज है उन सबको देखेंगे। वही बात है, जो हमारी जो भी मिस्ट्रीज हैं उन सबको हम चाहेंगे कि जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या यूज़ किए गए, इसमें नियर इंफ्रारेड कैमरा है, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ है, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट है, फाइन गाइडेंस सेंसर्स, नियर इंफ्रारेड इमेजर, स्टिल टेस्ट स्पेक्ट्रोग्राफी। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर चेयर्स फर्स्ट मीटिंग ऑफ हाई लेवल कमेटी टू सेलिब्रेट 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री औरोबिंदो। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है आर्ट एंड कल्चर में कवर होगी। 150th बर्थ एनिवर्सरी 15 अगस्त 2022 को होती है और जिसमें इंडिया ने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को कंप्लीट किया है। प्रधानमंत्री ने हाईलाइट किया था इस वक्त दो एस्पेक्ट की, जो श्री औरोबिंदो की फिलोसफी है रिवोल्यूशन और इवोल्यूशन की, और नल टू नारायणा, सो दैट हम महामानव को क्रिएट कर सकें। वैल्यूज़ क्या है, ये रिवोल्यूशनरी थे, नेशनलिस्ट थे, पोइट भी थे, एजुकेशनिस्ट थे, फिलोसफर भी थे। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, इन्होंने एक फिलोसफी को इंट्रोड्यूस किया गया था, डिवाइन लाइफ ऑन अर्थ, कि किस तरह से स्पिरिचुअल बन सकते हो। इसके अलावा उन्होंने हाईलाइट किया था इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, इंडियन फिलोसफी एंड वेदास। ही वॉज एन स्टेट सर्विस ऑफिसर इन 1893। 1902 से 1910 के बीच में इन्होंने एक्टिवली पार्ट लिया था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। इनको अरेस्ट भी किया गया था अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस में, आई होप आपको पता होगा। जेल से वापस आने के बाद इनको पौंडीचेरी मूव चले गए थे, जहाँ इन्होंने श्री औरोबिंदो आश्रम को एस्टेब्लिश किया गया था 1926 में। बाकी लिटरेरी वर्क है इनका आर्य मैगजीन, वंदे मातरम एक न्यूज़पेपर, कुछ और राइटिंग है जैसे लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा एंड सावित्री, एसेस ऑन गीता, ह्यूमन साइकिल, एडल ऑफ ह्यूमन इम्यूनिटी और वेदा। इनको 2 बार नॉमिनेशन दिया गया था तो नोबेल प्राइज़ के लिए, नोबेल इन लिटरेचर 1943 में और नोबेल पीस प्राइज़ में 1950 में। ठीक है, देखो नॉमिनेट किया गया था, नॉमिनेशन और नोबेल प्राइज़ मिलने में फ़र्क होता है। छोटी छोटी न्यूज़ स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा है इस बार। पैनल टू लुक इनटू द आफ्सपा विड्रॉल फ्रॉम द नागालैंड। देखो नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफ़ी आफ्सपा रूल लगा रहता है, तो देख रहे हैं कि आफ्सपा रूल क्या हम विड्रॉ कर सकते हैं नागालैंड में। पैनल एक लिए फॉर्म किया गया जिसमें ये देखा गया है क्योंकि अभी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा कुछ सिविल लोगों को मारा गया है वहाँ पे, तो इसलिए देखा जा रहा है। इसमें 5 मेंबर्स के पैनल को बनाया गया जिसमें नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी भी है और डीजीपी भी है। आफ्सपा एक्ट 1958 क्या करता है, जो आर्म्ड फोर्सेज होती हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है और स्पेशली इसलिए लगता है ताकि जो डिस्टर्ब एरियाज है उनका रीस्टोर कर सके वहाँ पे पीस। ठीक है, प्रेजेंटली आफ्सपा इफेक्ट है जम्मू कश्मीर में, नागालैंड में, असम में और मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में। नेक्स्ट है श्याम प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, तेलंगाना इट स्टूड फर्स्ट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मिशन। देखो ऑब्जेक्टिव क्या था इस मिशन का कि हम क्या कर सके, देखो रूरल और अर्बन जो क्लस्टर्स होते हैं उनमें लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सके, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सके और वेल प्लान्ड क्लस्टर्स स्टिमुलेट कर सके, तो इसमें तेलंगाना रैंक 1 आया है। इसके अलावा 2nd और 3rd प्लेस पे तमिलनाडु और गुजरात आया। इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है किसकी तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा 300 क्लस्टर्स में। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी रूरल अर्बन एरिया में जो डिफरेंस है डिवाइड उसको पूरा करना है हमें, इकोनॉमिकल वे हो चाहे टेक्नोलॉजिकल वे हो या कोई भी जो आप फैसिलिटीज़ है उनको करना है। इसके अलावा लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टिमुलेट करना है जिसमें हमने फोकस करना है पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करें, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस करें रूरल एरियाज में, और इन्वेस्टमेंट को किस तरह से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं कहाँ पे, रूरल एरियाज में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। देखो इस स्कीम का एम ये है कि हमें क्या करना है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो एफिशिएंसी है, जो आपको पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्हें प्रोवाइड करना है सो दैट हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें। ठीक है, इस स्कीम के अंडर जो फ्रंट रनर है वो असम और मेघालय है। ठीक है, अब क्या क्या इंटरवेंशन लिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100% मीटरिंग सिस्टम ला रहे हैं, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। 1 मिनट यार, यस, प्रीपेड मीटरिंग का इम्प्लीमेंट ला रहे हैं। एनर्जी देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेंगे सो दैट जो लॉस होते हैं स्पेशली जो ट्रांसमिशन होते हैं तो उसको हम रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री युवा स्कीम, दैट इज अ यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर स्कीम। अभी क्या जो नेशनल बुक ट्रस्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है, उन्होंने बोला है कि हम इस स्कीम के अंदर 75 ऑथर्स को सिलेक्ट करेंगे। युवा जो स्कीम है वो इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट का पार्ट है जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पे लॉन्च किया गया था, जिसमें हमने ये कि जो हमारे जो यंग जनरेशन है राइटर्स के, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, अनसंग हीरोज फ्रीडम फाइटर्स, उनकी पर्सपेक्टिव को आगे रख सकें। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, 75 राइटर्स जिनकी एज 30 साल से कम उनको ट्रेन करेंगे, हु आर रेडी टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड प्रोजेक्ट इंडिया एंड इट्स कल्चर, जो
हमारे इंडिया के कल्चर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्लोबली। ठीक है, इसमें हम स्कॉलरशिप देंगे उन 75 औरतों को 50,000 रुपये पर मंथ 6 महीने के लिए विल बी पेड अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। नेक्स्ट है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को डीक्रिमिनलाइज करने की बात कर रही है, सो दैट जो बिजनेसेस और कंज्यूमर्स पे जो बर्डन है केसेस का उसको रिड्यूस कर सके। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा। जो लो क्या करता है, जो भी वेट्स एंड मेजर्स मतलब तराजू वराजू से जो भी लो है उनके स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करता है। ट्रेड और कॉमर्स रेगुलेट करता है वेट्स मेजर्स और अदर गुड पे विच आर सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूट बाय द वेट। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में लो प्रिस्क्राइब करता है। देखो अभी अगर आप कुछ गड़बड़ करते तो आपको जेल हो सकती है, कुछ फाइन भी हो सकता है, कुछ ऑफेंस भी हो सकता है, लेकिन डीक्रिमिनलाइज कर दोगे तो इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। फाइन। कावियार्ड, ये जो आर्ट थी वॉल आर्ट है जो इंट्रोड्यूस की गई थी पोर्टुगीज के द्वारा रेड और वाइट शेड में। ये मेनली वेट प्लास्टर पे किया जाता है इन अ सिमिलर मैनर टू फ्रेस्कोस। फ्रेस्कोस पता होना चाहिए इट इज अ टेक्निक ऑफ म्यूरल पेंटिंग जो लाइम प्लास्टर पे की जाती थी। इसका जो नाम था वो काव से आया था, जो कि रेड पिगमेंट जो लेटराइट सोल में पाया जाता है विच इज यूज टू क्रिएट इमेजेस ऑन वाइट बैकग्राउंड ऑफ द प्लास्टर। कावी आर्ट में मेनली रेड कलर को यूज़ किया जाता है और ये कोंकण रीजन मतलब गोवा वाले रीजन में पाया जाता है, स्पेशली इन द टेम्पल ऑफ गोवा महाराष्ट्र में कार्ड का। देखो अगर आपको पता होगा कि पोर्टुगीज में रूल किसका रहा है, गोवा का रहा है, तो गोवा का ही बना हुआ। ठीक है, मिशन सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। ठीक है, मिशन सागर के पार्ट में इंडियन नाइट वर्शिप जो केसरी है उसने मोजाम्बिक के पार्ट ऑफ मप्टो में एंटर कर चुका है। ये मई 2020 में स्टार्ट हुआ था, इंडिया का इनिशिएटिव था जिसमें हमने कोविड रिलेटिव असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे जो हमारी इंडियन ओशन रीजन के आसपास कंट्रीज को। इसमें हम इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एसेंशियल फूड आइटम्स को डिलीवर कर रहे हैं, मेडिसिन को, आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर कुछ मेडिकल असिस्टेंस टीम डॉक्टर्स वगैरह की टीम को प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइन। नेक्स्ट है ताई खमती मुटनी ऑफ द 1839 में ताई खमती जो पीपल हैं उन्होंने ब्रिटिश के कॉलोनाइजेशन को रेजिस्ट किया था, जिसकी वजह से 80 ब्रिटिश सोल्जर्स को लोगों ने मार दिया था। ताई खमती एक मेजर ट्राइब अरुणाचल प्रदेश की, तो आपको पता नहीं जी ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की, मेनली नामसाई डिस्ट्रिक्ट में रहती है। जो वर्ड खामती इसका मतलब है अ लैंड फुल ऑफ गॉड। ये थ्रेवाड़ा बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, उनकी खुद की अपनी स्क्रिप्ट है विच जिसको आप लोग ताई स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। खामती डांस को कापुंग भी बोलते हैं जिसका मतलब है डांस, का मतलब डांस और पुंग का मतलब स्टोरी। ठीक है, मतलब एक स्टोरी का डांस करना। कुछ पर्सनैलिटीज हैं न्यूज़ पे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हैं अर्कबिशप देशमुख टुटू। ये एक वेटरन एंटी एम्पर्थेड एक्टिविस्ट थे, पीस कैंपेनर थे, जिनको साउथ अफ्रीका का मोरल कॉन्साइज भी बोलते हैं। इनकी जो वैल्यूज़ थी एथिकल मोरल इंटीग्रिटी को ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर बोलते थे और कैंपेनर बोलते जो लोगों पे अत्याचार होते थे उनको रिप्रेजेंट करते थे। इन्होंने ब्लैक पीपल को ऑपरेशन के अगेंस्ट बोला गया था। इसके अलावा ट्रुथ और रिकॉन्सिलिएशन कमीशन हियरिंग्स में इनका रोल अच्छा था। इनको क्रेडिट दिया गया था विद क्वाइनिंग द टर्म। इन्होंने रेनबो नेशन इस टर्म को क्वाइन किया था जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया था एथनिक मिक्स ऑफ पोस्ट अपार्थाइड साउथ अफ्रीका। इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 1984 में। नेक्स्ट है मौलाना वहीदी खान। इस्लामिक स्कॉलर, स्पिरिचुअल लीडर और पीस एक्टिविटीज थे। अमंग द पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है 2021 में। वैसे ही वॉज अ ग्रेट चैंपियन फॉर इंटरफेथ डायलॉग, मतलब कि अलग अलग जो उनमें आपस में बातचीत होनी चाहिए। गांधी व्यूज को मानते हैं, रिलीजियस रिफॉर्मर है। इन्होंने 200 बुक से ज़्यादा लिखी हैं जो डील करते हैं इस्लाम के स्पिरिचुअल विजडम के साथ, रिलीजन रिलेटेड टू कि जो इस्लाम है वो किस तरह से मॉडर्निटी के साथ रिलेट कर सकते हैं, अदर जो प्रेजेंट इशूज़ हैं। इन्होंने कुछ रिस्पेक्ट मैगजीन स्टार्ट की 1976 में। ही वॉज अ फाउंडर फॉर सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी। इनको काफ़ी और प्राइज भी मिले जैसे डमरगस पीस इंटरनेशनल अवार्ड, पद्म भूषण, राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड एंड नेशनल सिटीजन अवार्ड। लास्ट न्यूज़ है गोलन हाइट्स। रिसेंटली क्या इजराइल गवर्नमेंट एक प्लान को अप्रूव किया जिसके अंदर टू डबल द जूइश सेटल पॉपुलेशन इन गोलन हाइट में जो जूइश की पॉपुलेशन को डबल करने की बात की जा रही है। रॉकी प्लेटो बाउंडेड बाय जॉर्डन रिवर है, सी ऑफ गैली है वेस्ट में, नॉर्थ में माउंट हरमन है और ईस्ट और साउथ में यमुक रिवर है। गोलन हाउट सीरिया का पार्ट था 1967 तक, जब तक वो इसराइल के अंडर नहीं आया। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो डेली करंट अफेयर है 25, 26, 27 दिसंबर कंप्लीट होते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।